वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर से जो आपका हिस्ट्री सेक है पॉपुलर कल्चर, इसका यूनिट 1 से जो टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर का जो बी सब पॉइंट है पॉपुलर कल्चर एंड हिस्ट्री द हिस्टोरियन एंड आर्काइव्स। ठीक है, ये टॉपिक हम समझने वाले हैं और इसकी जो इजी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दूंगा। तो आइए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप आके पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में से जो आपका ए टॉपिक है ये करवा दिया है। आज हम टॉपिक बी करेंगे जो कि है पॉपुलर कल्चर एंड हिस्ट्री द हिस्टोरियन एंड द आर्काइव्स। ठीक है, सो ये करने के बाद हम फिर अपने टॉपिक सी पे चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और ये भी आपका सिलेबस ही है, इन केस आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इंट्रो के साथ हम स्टार्ट करेंगे। A continuous cultural tradition in India can be traced from हड़प्पन civilization। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही टाइम से जो हमारे इंडिया के अंदर जो है काफी ज्यादा मतलब जो है कि कंटिन्यूअस कल्चरल ट्रेडिशन चला आया है। मैनी ऑफ इट्स एलिमेंट्स कैन स्टिल बी फाउंड इन अवर ट्रेडिशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही जो उनका कल्चर था वो कल्चर आज तक भी हमें देखने को मिलता है। So along with Mesopotamian and Egyptian civilizations, Harappan civilization was one of the earliest civilization ठीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है उनमें से एक है। सिंस देन इंडिया वॉज विटनेस द कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल इन वैरायटी ऑफ वेज। So it is the phenomena which commenced in ancient times and still continues that lies at the core of Indian cultural heritage। सो यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट्स बहुत सालों से होते आए हैं, ये नहीं एकदम से इंडिया इतना डाइवर्स एक नेशन बन गया, इसके पीछे की हिस्ट्री है। सो इंडियाज कल्चरल प्लूरैलिटी इज नॉट अ रीसेंट फिनोमिना। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर या 5-10 साल में ही हमारे यहाँ पे कल्चर्स आ गए बहुत सारे। देर इज अ ग्रेट हिस्टोरिसिटी टू इट, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इंडियन कल्चर इज द आउटकम ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफाइड एंगेजमेंट्स एंड इंटरेक्शंस अमंग पीपल स्पेनिंग ओवर मोर देन 4 मिलेनिया। लोग इतने सालों से यहाँ पे रहे अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ, अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ, कल्चर्स के साथ, और यहाँ पे इतने सालों को गुजार लेने के बाद फिर वो जाके एक इंडिया हमारा जो है एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स नेशन बना। We can trace this process of accommodation and absorption from the times of हड़प्पन civilization। और हड़प्पन civilization के टाइम से ही ये हम ट्रेस कर सकते हैं। The Hadappans had extensive commercial and cultural contacts with Mesopotamia। मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, पर्शिया और सेंट्रल एशिया में हड़प्पन्स के कॉन्टैक्ट थे, ट्रेड करते थे, रिलेशन अच्छे थे। द प्रेजेंस ऑफ इंडस पोट्री एंड सील्स इन मेसोपोटामियन सिटीज and a dockyard at Lothal testifies contacts that हड़प्पन्स had with outsiders। so हमें आज की डेट में जो हड़प्पन्स के जो बनाए गए बर्तन थे वो और जो सील्स थी उनकी वो मेसोपोटामियन सिटीज के अंदर भी देखने को मिलती हैं। ओके, सो ये इससे पता चलता है ट्रेड होता था। वी ऑल्सो फाइंड एविडेंस ऑफ हड़प्पन्स रिलीजियस फेथ्स। हड़प्पन्स का जो रिलीजियस फेथ था वो भी हमें उसका एविडेंस मिलता है। बहुत सारी हड़प्पन सील्स में हमें ये पता चलता है कि वो लोग जो है वो नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, कोई आद्य योगी की पूजा करता था और बहुत सारे उसमें जानवरों के भी मतलब हमें चित्र देखने को मिलते हैं, फोटोज देखने को मिलती हैं। सो हो सकता है कि वो मतलब पशुपति नाथ हों। और पीपल के जो पेड़ की भी पूजा होती थी। सो ये कल्चर आज भी चला आ रहा है। सो आपको समझ में आया कि ये कल्चरल डेवलपमेंट्स एकदम से नहीं हुए, ये काफी पुराने हैं। सो दिस ट्रेडिशन हैज कंटिन्यूड टू दिस डे। और आज तक पीपल के पेड़ की पूजा होती है। ओके, जो कि हड़प्पन्स के टाइम से होती आ रही है, लगभग 5000 साल से। So after the Aryans, the Greeks, Shakas, Kushans, Huns, and the Arabs, the Persians, the Turks, the Mongols, the Europeans, ये सारे लोग इंडिया में आए अलग अलग टाइम पे। और जब जब ये आए इन्होंने अपने आप को कुछ समय के लिए सेटल किया, इनका कल्चर हमारे कल्चर से मिला। सो दीज पीपल ब्रॉट देयर कल्चरल ट्रेडिशंस इन इंडिया। जो हून्स थे वो अपना कल्चर लाए, अरब्स जो थे वो अरेबिक कल्चर इंडिया में लाए, जो तुर्क थे वो अपना टर्किश कल्चर यहाँ पे लेके आए, मंगोल जो थे वो अपना कल्चर लाए, यूरोपियंस काफी लंबे समय तक रहे, अंग्रेजों ने अपना कल्चर यहाँ पे डाला। सो इस तरीके से हमारी इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है वो बनी। ठीक है,
दिस फ्यूजन लेड टू इम्पोर्टेंट चेंजेस, इट इम्पार्टेड डाइवर्सिटी टू इंडियन कल्चर, और इसी वजह से इंडिया के अंदर एक डाइवर्सिटी आई कल्चरल. सो टुडे दीज एलिमेंट्स हैव बिकेम द कॉर्नर स्टोन ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया. Thus, the foregoing description shows that cultural plurality is an old age phenomena in India. और कल्चरल जो हमारा इतना ज़्यादा डाइवर्स इंडिया है उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत एज उसका पीछे, मतलब आप ये समझ लो बहुत लंबी एज है. ग्लोबलाइजेशन इज ब्रिंगिंग सोसाइटीज एंड कल्चर्स क्लोजर. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी दुनिया को जोड़ना. एंड नाउ कल्चरल ओस्मोसिस इज अंडरवे अक्रॉस द ग्लोब. अब हमें क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है, इंडिया का कल्चर वेस्ट में जा रहा है. ओके, सो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे वर्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को एक करना चाहते हैं. हर किसी का कल्चर हर किसी के देश में जाए. So it is an emerging scenario that plurality of Indian cultural tradition acquires center stage, which has been its mainstay throughout history. So India is a subcontinent with a vast population. India एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ है, ठीक है, और द मोस्ट डाइवर्स लेवल्स ऑफ कल्चर, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में है. Anthropological knowledge of the people of India reveals that almost all known racial groups have migrated to India at different times in the past. हमें ये पता चलता है कि सभी जितने भी ग्रुप्स थे वो अलग अलग टाइम पे माइग्रेट होके इंडिया में आए, उनका अपना लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन यहाँ पे डेवलप हुआ, और इसी तरीके से अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग देशों से आते रहे और इंडिया को एक डाइवर्सिटी से पूरा भरा हुआ और कल्चरली बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस बनाते रहे. आगे देखते हैं. द कास्ट सिस्टम ऑल्सो हेल्प टू कीप द डाइवर्स रेशियल, सोशल एंड कल्चरल ग्रुप्स अपार्ट, फॉर इट प्रिवेंटेड देम इफेक्टिवली फ्रॉम मिक्सिंग विद वन अनदर. क्योंकि आपको पता है कि कास्ट सिस्टम में क्या था, बाहर से कोई आ रहा है तो उससे आप शादी नहीं कर सकते. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन दस वेरी हेट्रोजीनियस, ठीक है, और आपस में ही जो है मतलब ज्यादातर जो होते थे, कोई विदेशी आ रहा है तो उसके साथ शादी नहीं होती थी. वैरायटी एंड डाइवर्सिटी परमेट्स द होल सबकॉन्टिनेंट, एवरी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, एवरी टाउन एंड विलेज. सो उसके बाद है, देयर वर टू मेजर फेसेस इन कॉलोनियल रूल. The early phase in which Orientalist forms of knowledge about the colonized and Christian missionary views dominated. शुरुआत में जब कॉलोनियल रूल आता है तो उस टाइम पे जो नॉलेज ज़्यादातर दी गई वो क्रिश्चियनिटी, मिशनरी वगैरह ने अपने उसको ज़्यादा प्रोपोगेट करने के लिए दी. फिर एक फेज आता है 1857 की म्यूटिनी के बाद, डायरेक्ट रूल वॉज एस्टेब्लिश, डायरेक्ट रूल आ जाता है, एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इन द नेचर ऑफ कॉलोनियल स्टेट टुक प्लेस. और कॉलोनियल स्टेट के नेचर में काफ़ी बदलाव आते हैं और एक नई तरीके की नॉलेज आती है और फिर एक पूरे स्कूल्स वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है. Central institutions such as Anthropological Survey of India, Archaeological Survey of India, a network of site museums as well as museums of national importance like Indian Museum and Victoria Memorial, Kolkata, and Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangralaya, formerly Prince of Wales Museum, and Mumbai, to name a few. So ये सारे जो हैं कुछ important institutions हैं. As catalyst for innovation, education and economic development, cultural institutions play a powerful role in creating vibrant communities. So, through exhibitions, theater and opera productions, dance and music performances, creativity prospers, diversity is celebrated. हम देखते हैं नाटक में, डांस में अपनी डाइवर्सिटी को देखते हैं, कल्चर को देखते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हमारा कल्चर धीरे धीरे इसका जो है एवोल्यूशन हुआ. India is one of the unique nations in the world having a developed culture and a developing economy. ठीक है, its culture is deeply rooted in pluralistic ethos of age-old history, providing creative expression, value, sustenance and belief patterns to society. हमारा जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो बहुत पुरानी है, हमारे कल्चरल हिस्ट्री. इंडिया ऑल्सो ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑन द कल्चरल मैप ऑफ वर्ल्ड. दुनिया के कल्चर्स में हमारा कल्चर सबसे नंबर 1. एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है, उन्होंने एक लिंक बनाने की कोशिश करी है, एक नेटवर्क के द्वारा इंस्टीट्यूशंस बने जिससे पास्ट एंड प्रेजेंट को हम पढ़ पाएँ अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और बहुत सारी हम साइट्स को भी प्रिजर्व करते हैं, कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है, म्यूजियम्स बना के, आर्काइव्स के द्वारा, ये सब चलता है. द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑपरेट्स प्लान स्कीम्स. डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर बहुत सारे प्लान्स लेके आता है जिससे हमारी कल्चरल हेरिटेज बनी रहे, प्रिजर्व हो.
इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ सबॉर्डिनेट एंड अटैच्ड ऑफिसेस, बहुत सारे ऑफिसेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। सो कौन कौन से ऑफिसेस हैं ये देख लीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नंबर 1 पे है, ASI। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये दिल्ली में है। नेशनल म्यूजियम, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी लखनऊ, नेशनल लाइब्रेरी, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली, फिर है साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली, इलाहाबाद म्यूजियम इलाहाबाद में है, और फिर है इंडिया म्यूजियम कोलकाता, फिर है एशियाटिक सोसाइटी बंगाल कोलकाता में, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी न्यू दिल्ली में, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स न्यू दिल्ली। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफिस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पर इंपॉर्टेंट यही हैं, इनको आप याद कर लेते हैं तो सही है। After almost 3 years of deliberation, the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 हमने एक संविधान को अडॉप्ट किया जो कि हमारा सबसे बड़ा एक रिटन एक कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। द डिबेट इन द असेंबली रिफ्लेक्टेड द पैराडॉक्सेस ऑफ द इंडियन सिचुएशन, इंडिया की जो सिचुएशंस थी उस पर काफ़ी डिबेट चले, भाई किसको आप जो है रिजर्वेशन दोगे और राइट्स कैसे दोगे, सिटीजनशिप का क्या सीन रहेगा, फिर है क्योंकि इतनी डाइवर्स सोसाइटी थी तो कैसे मतलब हो सकता था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिफिएबली बी डिस्क्राइब्ड एज सेक्युलर एंड मल्टीकल्चरल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तो आप यहाँ पे देखो सेक्युलर है और नंबर 2 मल्टीकल्चरल है। हमारे इंडिया में कोई एक कल्चर के लोग नहीं रहते, हमारे यहाँ पे मल्टी कल्चर बहुत सारी यहाँ पे संस्कृतियां निवास करती हैं। सो रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोटेक्शन वाज ऑफर्ड टू रिलीजियस कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो ऐसे लोग थे जो कि माइनॉरिटीज थे, चाहे वो कल्चरल माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, उनको कोई ना कोई अलग से भी प्रोटेक्शन मिली। इक्वल रेस्पेक्ट, फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वर टू बी द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट हो, रेस्पेक्ट हो सभी की, फेयरनेस हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसका ध्यान दिया गया। टू स्ट्रैंड्स ऑफ थॉट एमर्ज्ड, पहला तो ये था कि वन लेड टू एन अटेम्प्ट एट रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन सोसाइटी on the basis of western ideas originating in the age of enlightenment and liberalism, and other wanted the reconstruction to take place on the basis of ancient Hindu tradition। दो तरीके की हम ये देखते हैं कि ये मतलब थॉट्स हैं जो कहते हैं कि एक तो जो अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमारी सोसाइटी को बताया हम उस तरीके से जो है अपनी सोसाइटी को देखें, और दूसरे लोग कहते हैं कि हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जैसी हमारी सोसाइटी रही उस तरीके से हम देखें। और तीसरे वो लोग हैं जो कि ऑप्रेस्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनके साथ आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिनको दबा के रखा गया, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल रहे, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ जिनका, ठीक है, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, और दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल इन द करंट पॉलिटिकल डिबेट्स टुडे, और यही सारी बातें आज भी पॉलिटिकल डिबेट्स में रहती हैं। सो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।